Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing unit number 4 chemical bonding, and in that chapter we have done the basic portion. जो types of chemical bond थे वो हमने already complete कर लिए हैं. Now the next part is that is resonance term. रेजोनेंस टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा आप ओजोन का एग्जाम्पल ले लो. ओजोन O3. ओके आपको स्ट्रक्चर से ही समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 8 कॉन्फ़िगरेशन. तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सो हियर 1 2 3 4 5 6 और इस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर रखे हैं तो 8 इसका कंप्लीट है. यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 एंड इसके पास 2 ऑलरेडी है 7 8. तो इसको बॉन्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है. क्लियर? मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो बताया था डिस्क्रिप्शन ना सेम है. तो यहाँ पर रेजोनेंस में बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है मैंने आपको पहले बताया था इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ हमने इसे कंसीडर करना है जब ये बॉन्ड बन जाता है. क्यों? क्योंकि अगर मैं ये एरो लगाऊं या ना लगाऊं तो भी आप इसको मतलब कि देख करके बता नहीं सकते कि कौन सा बॉन्ड है अगर मैं आपको एक्सप्लेन ना करूं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो ऑलमोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. अब क्या होता है कि जब मैंने आपको इससे पहले बॉन्ड लेंथ बॉन्ड जो है एंगल तो खैर मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगी आपको जब आपको स्ट्रक्चर आ जाएंगे बनाने. बॉन्ड लेंथ बताया था, बॉन्ड एनर्जी बताया था. क्लियर? तो बेटा ये जब मैं इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग जो है सपोज सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है तो सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है. आपको पता है कि डबल बॉन्ड को तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो मुझे सपोज इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज बॉन्ड एनर्जी. अगर यही डबल बॉन्ड बन जाता है तो मुझे अब दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी. ट्रिपल होगा तो और भी ज़्यादा इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी. क्लियर? तो ट्रिपल बॉन्ड और भी ज़्यादा स्टेबल होगा और उसके लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी. तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इस बॉन्ड की लेंथ जो है डबल बॉन्ड है और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है अगर सपोज इट कम्स 148. ओके, और ये सिंगल बॉन्ड की है, मतलब मैं जस्ट एन आइडिया ले रही हूँ, ये नहीं कि अप्रॉक्सीमेट इतनी है. और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है तो ये है आपकी आनी चाहिए दैट इज 120. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड वीक है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए किलो कैलोरी और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड है तो. ओके, तो साइंटिस्ट ने भी यही आइडिया लिया कि एक तरफ डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा आनी चाहिए, एक साइड सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए. बट उन्होंने देखा कि दोनों ही बॉन्ड की जो एनर्जी है वो सेम आती है और वो आती है इनके बीच में. सपोज 134 आती है. अब ये क्या सीन है, आनी तो चाहिए अलग अलग बॉन्ड एनर्जी और ये इन बिटवीन, मतलब अगर उन्होंने वैल्यू निकाले तो देखें नाइदर इट इज इक्वल टू 120 nor it is equal to 148. It is in between
डबल एंड सिंगल। तो यहाँ पर एक आइडिया जो है इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज कि ये सिंगल स्ट्रक्चर जो है ओजोन का, दिस कैन नॉट डिटरमाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। हम एक स्ट्रक्चर से किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर एक आइडिया है कि कहीं ना कहीं इसके और भी स्ट्रक्चर बनेंगे, और तब आपका रेजोनेंस टर्म आया। इसका साइन होता है डबल एरो। साइंटिस्ट ने बोला कि व्हाई डबल बॉन्ड इज मेकिंग हियर ओनली टू ऑक्सीजन बिटवीन दीज टू ऑक्सीजन। ये आपका यहाँ भी तो हो सकता है, दिस तरह यहाँ भी तो हो सकता है ये। क्यों उसी साइड, यहाँ भी तो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट बॉन्ड जो एनर्जी है वो तो सेम आ रही है दोनों बॉन्ड के लिए। तो फाइनली जो थर्ड स्ट्रक्चर निकाला गया, वो निकाला गया कि सिंगल बॉन्ड तो दोनों के बीच में है ही है। क्यों, 120 से तो ज़्यादा आ ही रही है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड तो है। और ये जो डबल बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं, आप ये समझो कि मैंने पूरा नहीं बनाया है, हाफ हाफ करके दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप इसको समझो जैसे 1.5 बॉन्ड है और ये भी 1.5 बॉन्ड है, क्लियर। तो मैंने इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि वो जो बॉन्ड है वो इनके बीच में है। ओके, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर फाइनली जो बना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये जो दो स्ट्रक्चर आपके फॉर्म हुए हैं, ये स्ट्रक्चर है कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया है, पहले मैंने क्या बनाया कि सिंगल सिंगल बॉन्ड तो इनके बीच में रहेंगे ही। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन, तो बोथ आर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। और इनके पास इसके अलावा 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 4 ड्रॉ कर दो एंड ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो। तो ये जो स्ट्रक्चर निकल करके आया, ये जो स्ट्रक्चर निकल करके आया, इस स्ट्रक्चर को कहा गया इट इज द मिक्सचर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म ए एंड बी। ये इन दोनों का मिक्सचर है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड आप समझते हो ना, कि सपोज मेरे पास रेड कलर है और मेरे पास वाइट कलर है, मुझे ये भी नहीं बनाना ड्राइंग में यूज़ करना, ये भी नहीं यूज़ करना, मैं दोनों को मिक्स कर दूँ तो मुझे पिंक कलर मिल जाएगा, वो मैं यूज़ कर लूँगी। तो पिंक क्या है, इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ रेड एंड वाइट। तो ये आपका हाइब्रिड है किसका, ए एंड बी का, क्लियर। अब देखो ये जो कैनोनिकल फॉर्म है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपकी एग्जिस्ट नहीं होती, ये पूरा हाइपोथेटिकल फिनोमेना है और ये एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड ये आपका एग्जिस्ट करता है और इट इज स्टेबल फॉर्म, क्लियर इट इज, ठीक है। तो ये है रेजोनेंस फिनोमेना। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है, द सेकेंड थिंग इज कि बेटा जब इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट। देखो जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो इसमें से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्टेबल होता जाता है, क्लियर। तो जितने ज़्यादा रेजोनेंस फॉर्म बनेगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो इसीलिए हम जो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करते हैं वो भी हम रेजोनेंस के टर्म पे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्लियर। नाउ आई एम डूइंग सम एग्जाम्पल, ठीक है, जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो इस आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने कैसे फॉर्म करना है। सपोज कार्बोनेट 2 नेगेटिव आयन, so this is carbon double bond single में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आपको पता है कंप्लीट हो गए हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब यहाँ पर 1 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिल रहे हैं,
सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका कैनोनिकल फॉर्म, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब मैं क्या करूं, अब इसको मैं मूव करती हूँ पाई इलेक्ट्रॉन को इधर, ये सिंगल बॉन्ड हो जाए, ये सिंगल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड ये वाला हो जाए, ओके। फिर ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है, यहाँ तो ये क्या हो गई, इसकी कैनोनिकल फॉर्म हो गई। ठीक है, हमेशा आपने जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको जरूर आपने जो है डिनोट करना है, आपने यहाँ पर लिखना है, अदरवाइज आपका स्ट्रक्चर गलत बन जाएगा। और ये जो तीन इसके कैनोनिकल फॉर्म बन रही है और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा कि भाई सिंगल बॉन्ड तो तीनों में है और डबल बॉन्ड जो है वो कहीं इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है और यही आपका एग्जिस्ट करता है। क्लियर? इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? तो आई थिंक रेजोनेंस टर्म जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस डायपोल मोमेंट एंड दैट इज वेस्टर थ्योरी। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।